सिद्ध परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की योग्य आसन लगा लो। सर्वप्रथम प्रतिज्ञा के माध्यम से हम सभी आज के सामूहिक ध्यान को प्रारंभ करते हैं। हाथ जोड़ें और मेरे पीछे पीछे दोहराने का प्रयास करें। तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, मूक केवली, अंतःकृत केवलीभ्यो नमो नमः। तीर्थंकर उपदिष्ट श्रुताय नमो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धारकाचार उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमो नमः। श्री मूल संघे कुंद कुंद आमनाये बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संघस्य परंपरायाम श्री आदिसागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री महावीर कीर्ति आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विमल सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विराग सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः श्री विशुद्ध सागर आचार्यः जातस्य शिष्यः अहम जम्बूवृक्षोपलक्षेत। सभी को बोलना है। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे प्रांते लखनऊ नामने नगरे 1008 श्री पार्श्वनाथ विद्यालयामध्ये अद्यवीन निर्माण संवत 2550 मासोत्तम मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे शुभ तिथौ त्रयोदश्यां पौर्वाणिक काले घटिका द्वयपर्यंतम सर्व सावत्य योग विरतोष में 9 बार नमोकार के साथ कायोत्सर्ग। कुछ क्षण आपके सामने वाली स्क्रीन को निहारें। फिर हम प्रवेश करेंगे संयोग बेहतर जीवन का उस ध्यान में।
जीवन आपके उद्देश्य से ओम। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ पर हाथ, आंखें बहुत धीरे से बंद। अनावश्यक परिग्रह शरीर से अलग कर दो, आंखें बंद कर दो। बहुत हल्के से आंखें बंद। पुनः एक बार प्रतिज्ञा के माध्यम से हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। हे परमपिता परमात्मा, सभी बोले, हे परमपिता परमात्मा, हे परमपिता परमात्मा, मैं आत्म उत्थान के लिए, जीवन उत्थान के लिए ध्यान करने जा रहा हूं। जब तक ध्यान करूंगा तब तक पांचों पापों का, चारों कषायों का मैं त्याग करता हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, जोर से बोलो, हे प्रभु, मैं जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर से गमनागमन का, हलन चलन का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, जब तक ध्यान करूंगा तब तक शरीर पर जितना परिग्रह है उतना परिग्रह छोड़कर शेष परिग्रह का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, मैं अपने जीवन उत्थान के लिए, बेहतर जीवन के लिए आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हाथ पर हाथ, हलन चलन बंद। शरीर में, मन में कोई खिंचाव नहीं। मन में जो भी संकल्प विकल्प थे कल हमने गुरु के सामने खोल के रख दिए। आओ, प्रशस्त ध्यान के लिए प्रशस्त स्थान की खोज। सर्वप्रथम महाप्रणव ओंकार के साथ प्रारंभ करते हैं। मेरे पीछे आप सभी दोहराना।
प्रशस्त ध्यान प्रशस्त स्थान के अभाव में नहीं हो सकता। इसीलिए उत्कृष्ट प्रशस्त मनोहर स्थान का खोजने का प्रयास चल रहा है। चलते 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 मैं निर्णय किया, बुंदेलखंड की वह पावन धरा जिसे लघु समय शिखर कहा जाता है, द्रोणागिरि, गुरुदत्त स्वामी जो उपसर्ग केवली हुए, उनकी वह पावन धरा लघु समय शिखर द्रोणागिरि। आओ आओ पर्वत पर चढ़ते हैं। हमने एक एक सीढ़ी करते हुए पर्वत की चढ़ाई प्रारंभ की। मन में बहुत उत्साह है। चल सीढ़ी चढ़ते चढ़ते मैं लघु समेत शिखर द्रोणागिरि के पर्वत पर चढ़ रहा हूं। ऊपर चढ़कर स्वच्छ धवल रंग में, सफेद रंग में रंगे हुए अनेक मंदिर मुझे देखने लगे। जहां नजर डालूं वहां मंदिर, शिखर, ध्वजा ही दिखने लगी। चढ़कर सर्वप्रथम उल्टे हाथ से जो द्रोणागिरि की वंदना थी उसे मैंने करना प्रारंभ किया। एक एक मंदिरों के दर्शन करते करते मैंने लगभग पूरी वंदना की। वह गुफा जहां गुरुदत्त स्वामी कभी बैठा कर होते होंगे, वह स्थान ऐसा कहा जाता है कि जिस गुफा में पूर्वावस्था में सिंह पर उन्होंने उपसर्ग किया था, शेर पर उपसर्ग किया था, वह गुफा, वहां भी चरण पादुका को प्रणाम नमस्कार करते हुए हम पुनः थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ते चढ़ते विशालकाय गुरुदत्त केवली, उपसर्ग केवली की विशाल प्रतिमा के सामने पहुंच गए। हम सभी द्रोणागिरि लघु समेत शिखर पर है। ओहो, धन्य है प्रभु आप। घोर उपसर्ग होने पर भी आप
अपने से नहीं डिगे। धन्य है। वह स्थान जहां बैठकर लगभग लगभग सभी मंदिरों के दर्शन होते हैं, सभी मंदिरों के शिखर दिखते हैं, वह द्रोणागिरि लघु समेत शिखर के पर्वत की चोटी का वह खुला आंगन, खुला स्थान, मैं वंदना करते हुए गवासन से प्रभु को, उस माटी को, वहाँ की पवित्र कण कण को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। मन में जो पीड़ा थी, जो कष्ट थे, वह कल मैंने गुरु के सामने खोल के रखे। आज भावना है कि प्रभु, अब मैंने पापों का प्रक्षालन तो कर ही लिया, अब मैं संसार से, विषयों से, भोगों से, पापों से थक चुका हूं, ऊब चुका हूं। प्रभु, प्रभु ऐसे गुरु प्राप्त हो जिनकी चरण निश्रा में मैं अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करूं। मैं संयम मार्ग पर चलना चाहता हूं प्रभु। बहुत 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 पाप मैंने किए, अब मुझे बोध हो चुका है, अब मुझे बोध हो चुका है, अब मुझे संयम मार्ग पर ही चलना है। बस सच्चे गुरु की खोज है, बस सच्चे गुरु की खोज है। सच्चे गुरु तो सभी हो सकते हैं, पर मुझे जो अच्छे लगते हैं, मैं उनकी तलाश में, उनकी खोज में हूं। प्रभु के सामने बैठकर उपसर्ग केवली गुरुदत्त स्वामी के सामने बैठकर मैं भावना भा रहा हूं कि प्रभु इस संसार से मुझे निकालो, निकालो मुझे इस संसार से। मुझे भी दीक्षा प्रदान करो। वही बैठे बैठे मैं आसन लगाकर महाप्रणव ओंकार से अपने आप को ध्यान में प्रवेश करा रहा हूं। पंच परमेष्ठी का वाचक, तीन लोक का वाचक ओम। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का ऊ और मध्यलोक का म, तीनों मिलकर ओम बन गए। पांचों परमेष्ठी, अरिहंत, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय और मुनि, इन पांचों परमेष्ठी के आद्य अक्षर प्रथम अक्षर से बनकर ओम प्रकट हो। महाप्रणव ओंकार के साथ पुनः एक बार हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। द्रोणागिरि स्थित गुरुदत्त स्वामी के सामने हम सभी बैठे हैं।
मैं भावना भरा हूं, मैं भावना भरा हूं। कोई आचार्य भगवान, मेरे इष्ट आचार्य भगवान, जिनसे जिनसे कई सारे भव्यों ने दीक्षा ग्रहण कर ली, ऐसे कोई आचार्य भगवान जो 36 मूल गुण के धारी होते हैं, स्वयं पंचाचार पालन करते हुए सभी शिष्यों का पंचाचारण का पालन कराते हैं, जो धर्म मार्ग पर शिष्यों के उपग्रह अनुग्रह आदि करने में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे धर्माचार, ऐसे धर्माचार अगर मुझे मिल जाते तो मैं आज ही दीक्षा ले लेता। क्यों भटक रहा हूं मैं संसार में, इतने पाप करते करते, विषयों को भोगते भोगते बहुत बहुत मैं थक चुका हूं। प्रभु यही प्रार्थना है कि बस एक बार सच्चे गुरु मिल जाए, आचार्य भगवान मिल जाए, मैं तो अब घर जाऊंगा ही नहीं। मन में विकट जिज्ञासा है, मैं साधु बन जाऊं। भावना भा रहा हूं, संत साधु बन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको, वह घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिचरू, वह घड़ी कब आएगी, आएगा वैराग्य मुझको, वह घड़ी कब आएगी। हे प्रभु, वह दिन कब आएगा जब जब मेरे भी हाथों में पिछी कमंडल होगा, मैं भी साधु, मैं भी आर्य का बनकर अपने आत्मा का कल्याण कर लूं। प्रभु, गुरु से मिलन करा दो, प्रभु गुरु से मिलन करा दो, प्रभु गुरु से मिलन करा दो। मुझे दीक्षा लेनी है, मुझे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। मैंने अपने गलतियों का एहसास कर लिया है। अब मुझे संसार में, घर परिवार में पुनः वापस नहीं जाना है। मैं तो गुरु की शरण को प्राप्त करूंगा। मैं गुरु के बारे में और गुरु के बारे में सोच ही रहा था कि कैसा संयोग इसे कहते हैं भक्तों की भावना ऐसी फलीभूत होती है, भक्तों की भावना ऐसी फलीभूत होती है। सोचने की ही देर थी, बस मैंने आंख खोलकर देखा तो विशाल संघ के साथ वात्सल्य के धनी श्रवणाचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज मैंने अपने आंखों से उनको देखा और अपना स्थान छोड़कर दौड़ते हुए, भागते हुए जो उस
लघु सम्मेद शिखर द्रोणागिर की वंदना कर रहे थे। मैं दौड़ते दौड़ते उनके चरणों में पहुंचा। चरण स्पर्श करते हुए गवासन से बैठकर मैंने नमोस्तु किया है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। धन्य है, धन्य है। आज तो सोने पे सुहागा इस सिद्ध क्षेत्र की मैं वंदना कर रहा था और भावी सिद्ध आचार्य भगवंत मेरे सामने है। ओहो, बस बस भगवान, बस मेरे जीवन की खोज समाप्त हो गई। अब मुझे और कहीं नहीं भटकना, और कहीं नहीं भटकना। आज तो मैं गुरु जी के चरणों में निवेदन कर ही लेता हूँ। हे भगवान, हे आचार्य भगवान, हे आचार्य भगवान, मैं संसार से, विषय भोगों से थक चुका हूँ। बहुत 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 पाप करके मैं ऊब चुका हूँ। अब आपकी शरण में ले लो मुझे, आपकी शरण में ले लो, आपका सच्चा शिष्य बना लो। हे प्रभु, हे भगवान, हे हे आचार्य परमेश जी, मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं आपके चरणों में दीक्षा लेना चाहता हूँ। मेरा निवेदन स्वीकार करो, मेरा निवेदन स्वीकार करो। पता नहीं कैसी करुणा, कैसा वात्सल्य और कैसी दया गुरु के हृदय में समाई थी। बरसों बरसों निवेदन करने के बाद भी हाँ ना कहने वाले आज इतनी सहजता से हाँ कह दी। अहो भाग्य, अहो भाग्य, अहो भाग्य मेरे। मैंने श्रीफल चढ़ा के निवेदन क्या कर दिया। प्रभु, मुझे वैराग्य हो रहा है, मुझे संसार से निकलना है, मुझे पापों से निकलना है। और गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, संघ को सूचना दे दी कि दीक्षाएं होने वाली है, तैयारी करो। मेरा मन मयूर नाचने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे दीक्षा मिल जाएगी, इतनी जल्दी मुझे गुरु मिल जाएगी, और वो भी चर्या शिरोमणि, चर्या शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी। अहो भाग्य, अहो भाग्य, जिनके कर कमलों से आज आज मुझे मुझे वह मोक्ष मार्ग मिलने वाला है, मुझे दीक्षा प्राप्त होने वाली है। प्रवचन के लिए जो मंच बना था, वही आचार्य भगवंत बैठ गए। मुझे भी योग्य आसन पर बिठाल दिया। हम सब मिलकर उस मंच पे जो निर्धारित आसन था, स्थान था, वहां बैठ गए। आचार्य भगवान ने संघ को निर्दिष्ट कर दिया, निर्देश दिया कि आप दीक्षा के पूर्व भक्ति का पाठ करें। भक्तियां प्रारंभ हो गई, भक्तियां प्रारंभ हो गई। सिद्ध भक्ति, आदि आदि भक्तियों का शब्द जो मुनिराजों के द्वारा, मुनि संघ के द्वारा उच्चारित हो रही थी, एक एक शब्द उस द्रोणागिर पर्वत पर गूंज रहा था, मेरे कानों में भी गूंज रहा था। मैं क्या बताऊं, मेरा सपना साकार होने जा रहा है। मैं दीक्षा धारण कर रहा हूं। मेरे भी हाथ में पिछी कमंडल, मेरे भी हाथ में पिछी कमंडल होगा। जागो, जागो, जानो, आज इस संसार का सर्वोत्कृष्ट भेष, सर्वोत्कृष्ट स्थान मैं धारण करने जा रहा हूं। मेरे भी हाथ में पिछी कमंडल हो गई। मैं भी जंगल में, वन वन में गुरु के साथ पग पग विहार करूंगा। हो अथ बृहद दीक्षा लोच क्रिया पूर्वाचरण क्रमेण सिद्ध भक्ति योगी भक्ति कृतवा। सिद्ध भक्ति, योगी भक्ति का पाठ मैं सुन रहा हूं। मन हिरोरे ले रहा है। बस कुछ क्षण और गुरु के संस्कारों से मैं भी साधु बन जाऊंगा। मैं भी साधु बन जाऊंगा। मुनिराज
मेरे समीप पहुंचते हैं और मेरे बालों को उखाड़ते हुए केसलोच प्रारंभ हो गया हो। पता ही नहीं चल रहा है कि मेरे मेरे बाल खींचे जा रहे हैं, क्योंकि वैराग्य से मैं भरा हूं। लग रहा है जल्दी से बस अब वो हाथ में पिच्छी आ जाए। आहार के उपरांत मुनिराजों को तो हाथ में पकड़कर पिच्छी दे दी है, पर मेरी मेरी पिच्छी मेरे हाथ में आएगी, मेरा कमंडल मेरे हाथ में आएगा। क्या सौभाग्य के दिन हैं। दो तीन मुनिराजों ने मिलकर मेरे केसलोच पूर्ण कर दिए। गुरुजी, आचार्य भगवंत अपने सिंहासन से उतरकर मेरे समीप पहुंचते हैं और जो प्रभु के अभिषेक से प्राप्त गंधोदक है, उस गंधोदक की धारा मंत्रों के माध्यम से, शांति मंत्र के माध्यम से मेरे मस्तिष्क पर छोड़ रहे हैं। अनुभव करो, अनुभव करो। द्रोणागिर स्थित गुरुदत्त स्वामी के सामने हम सभी बैठे हैं। विशाल मंच बना है, उस मंच पर हम सभी बैठे हैं और गुरुजी आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी मेरे समीप खड़े हो गए। जागो, जानो, भगवान के गंधोदक से वो मुझे संस्कारित कर रहे हैं, पवित्र कर रहे हैं। अनुभव करो, गुरु के माध्यम से भगवान का गंधोदक आपके मस्तिष्क पर, आपको आपके मस्तिष्क को प्रक्षालित करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, शांत करने के लिए क्षिपित किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है। ओम नमो रते भगवते प्रक्षणा दोष देवी तेजमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकरा सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वगोपमृत्यु विनाशनाय सपरक क्षुद्रपद्र विनाशनाय सवक्षामला विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं रूम रौम राहा दीक्षार्थी गणस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओहो, गुरु के हाथों से आज मस्तिष्क पर गंधोदक लगाया जा रहा है, गंधोदक की धारा छोड़ी जा रही है। दुआ, दधी आदि आदि अनेक मंगल द्रव्यों से मेरे ऊपर संस्कार होना प्रारंभ हो गए। गुरुजी मेरे बगल में हैं, मैं आसन लगाकर बैठा हूं। ओम नमो भगवते वर्तमान ऋषसम चक्कम जल्लंतम गच्छे आयासम पायलम उरणम भूयणम जय बाबे बादे बातमणे वरणांगणे वारायंगणे वा मोहिणे वा सब जीव प्राण अपराजित भवतु रख रख स्वाहा। मंत्रों के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से श्रेष्ठ श्रेष्ठ दिगंबर भेष को मैं धारण करने जा रहा हूं। ओहो, गुरु के माध्यम से मस्तिष्क पर संस्कार हो रहे हैं। 5 स्थानों पर संघ के मुनिराजों ने केसलोच करते करते कुछ बाल छोड़ दिए थे, क्योंकि आचार्य भगवंत के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से उसका उच्चाटन दीक्षा के समय किया जाता है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्य उत्साह स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम अस्य उत्साह स्वाहा। इस मंत्र के साथ साथ गुरु ने केसलोच करना प्रारंभ किया। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज मेरे केसलोच कर रहे हैं। ओम राम अर्हदेप्यो नमः।
एक बार खींच लिया, ओम ह्रीम सिद्धेभ्यो नमः दूसरी बार, ओम ह्रूम सूर्यभ्यो नमः तीसरी बार, ओम ह्रौम पाटकेभ्यो नमः, ओम रहा सर्वसाधुभ्यो नमः। गुरु के गुरु के कर कमलों से मेरे केस लोच पूर्ण हुए, जल के माध्यम से मेरे सिर का प्रक्षालन हो गया। अब केसर के माध्यम से गुरु मेरे मस्तिष्क पर श्रीकार लेखन कर रहे हैं। ओम ह्रीम अरम अस्य अवसाय ह्रीम स्वाहा, 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 ओम ह्रीम अरम अस्य अवसाय ह्रीम स्वाहा। अभी तक मैंने टीवी में, मोबाइल में दूसरों की दीक्षाएं देखी थी, आज मैं अपनी दीक्षा का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपनी दीक्षा का अनुभव कर रहा हूँ। आचार्य विशुद्ध सागर जी मेरे बगल में खड़े हैं, मैं आसन लगाकर बैठा हूँ। मेरे गुरु, मेरे इष्ट, मेरे प्रभु आज मुझे संस्कारित कर रहे हैं। अब तक मैंने दूसरों की दीक्षाएं कई बार देखी, आज मैं अपनी दीक्षा का अनुभव कर रहा हूँ। बस वह क्षण, वह समय कब आएगा प्रभु, ऐसा लग रहा है। बस ये एक एक मिनट भी मुझे भारी लग रहे हैं। जो भावना मैंने भाई थी, वह भावना सफल होने जा रही है। बस वह भावना मेरी फलीभूत होने जा रही है। जो भावना मेरे मन में थी कई दिनों से, कई वर्षों से, मात्र मन ही मन सोच रहा था कि मैं दीक्षा ले लूंगा, मैं कल्याण कर लूंगा, वह निर्ग्रंथता की भावना, ओहो, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। मेरे पीछे दोहराना, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बोलो, अब हो सफल मेरी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बोलो। बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। अब तो रहूं निर्जन मनों में गुरुजनों के संग, शुद्धात्मा के ध्यान से हो परिणति संग। निज भाव में ही लीन हूँ मैं हूँ जगत फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बोलो। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरी घड़ी मेरी। कोई अपेक्षा हो नहीं, निर्द्वंद्व हो जीवन, संतुष्ट निज में ही रहूं नित अब सम भगवन। हो आप सव निर्मुक्त मंगल में दशा मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बोलो। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी। अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का, अब तो सहा जाता नहीं बोझा परिग्रह का।
निग्रह हो वह मूल लगता विकल्पों का, स्वाधीन स्वाभाविक सहज हो परिणति मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बोलो, निर्ग्रंथता की बीते अहो आराधना में हरे घड़ी मेरी। जोर से बोलो, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरे घड़ी। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते अहो आराधना में हरी घड़ी मेरी। बस बस भगवान, अब ये परिग्रह का बोझा मुझसे सहा नहीं जा रहा है। मैं आप जैसे ही निर्द्वंद निर्मम उस पद को प्राप्त करना चाहता हूं। गुरुजी, आचार्य भगवंत मेरे मस्तिष्क पर संस्कार कर रहे हैं। मेरी भावना और प्रबल होती जा रही है। एक एक मिनट ऐसा लग रहा है कि कब समाप्त हो और कब मैं पिछी कमंडल हाथ में लेकर सभी मुनिराजों को, सभी संघ को नमोस्तु करूं। रणतयम च वंदे 24 जने च सबदा वंदे, पंच गुरुणाम वंदे, चारणम चरणम सदा वंदे। पूर्व दिशा में 3, दक्षिण में 24, पश्चिम में 5 और उत्तर में 2 लिखते हुए आचार्य भगवान ने केसर के माध्यम से मेरे मस्तिष्क पर संस्कार करना प्रारंभ किए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। मंत्रों के साथ मेरे मस्तिष्क पर संस्कार चल रहे हैं। पीछे मुनिराजों के माध्यम से सिद्ध भक्ति, चारित्र भक्ति, योग भक्ति आदि का उच्चारण चल रहा है। गुरुजी ने, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने हाथों में लौंग ले ली और मेरे में महाव्रतों का संस्कारोपण प्रारंभ हो चुका। वत्समेधिरोधो लोचा वाचे चमचे चमंडाणम खिदी चमंतम तिमोन्मत्तम च, वत्समेधिरोधो लोचा वाचे चमचे चमंडाणम खिदी चमंतम तिमोन्मत्तम च, वत्समेधिरोधो लोचा वाचे चमचे चमंडाणम खिदी चमंतम तिमोन्मत्तम च। 28 मूल गुणों का आरोपण चल रहा है। 5 महाव्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय निरोध, 7 शेष, 28 मूल गुणों का आरोपण मेरे ऊपर हो रहा है। सम्यक पूर्वकं दृढ़तम सुरतम समारूढ़ं ते में भवतु, सम्यक पूर्वकं दृढ़तम सुरतम समारूढ़ं ते में भवतु। संस्कार प्रारंभ हो गए। ओहो, महान गुरु के कर कमलों से मैं आज दीक्षित होने जा रहा हूं। मेरी निर्ग्रंथता की भावना अब सफल हो रही है, अयम सम्यक दर्शन संस्कार यह मनुस्मृत स्फुरतु स्वाहा, अयम सम्यक ज्ञान संस्कार यह मनुस्मृत स्फुरतु स्वाहा, अयम सम्यक चारित्र संस्कार यह मनुस्मृत स्फुरतु स्वाहा, अयम बाह्याभ्यंतर तप संस्कार यह मनुस्मृत स्फुरतु स्वाहा, अयम चतुरंग वीर्य संस्कार यह मनुस्मृत स्फुरतु स्वाहा, अयम अष्टमात्रिका मंडल संस्कार यह मनुस्मृत स्फुरतु स्वाहा, अयम शुद्धाष्ट भष्टकम भ संस्कार यह मनुस्मृत स्फुरतु स्वाहा, अयम द परिसह जय संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम त्रियोग संयम निवृत्ति शीलता संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम त्रियोग संयम निवृत्ति शीलता संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम 10 संयम निवृत्ति शीलता संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम चतुस्संज्ञा निग्रह शीलता संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम पंचेंद्रिय जय शीलता संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम 10 धर्मावरण शीलता संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम 18 सहस्त्र शीलता संस्कार यह मनुस्मृतु स्फुरतु स्वाहा, अयम चतुर्शीति लक्षण संस्कार यह मनुस्मृतु स्वाहा। 16 संस्कारों के माध्यम से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी ने मुझे संस्कारित किया। 28 मूल गुणों का आरोपण किया। अब तो बस वह पिछी कमंडल ही हाथ में आना शेष है। भगवान जल्दी करो। वह
पिछी कमंडल मेरे हाथ में आ जाए, संत साधु बनकर विचरू, वह घड़ी कब आएगी। हाथ में पिछी कमंडल, ध्यान आत्म राम का। ओहो प्रभु, पिछी कमंडल, मेरी पिछी कमंडल मेरे हाथ में आ रही है। सौभाग्य है मेरे, सौभाग्य है मेरे। ओम परम हंसाय परमेश्वरी हंस हंस हम राम ह्रीम ह्रूम ह्रूम ह्रैम ह्रोम ह्रा जिनाय नमः जिनम स्थापयानि संवष्ट। मेरे मस्तिष्क पर, मेरे मस्तिष्क पर आह्वानन किया जा रहा है, मुझे साधु बनाया जा रहा है, मुझे दीक्षित किया जा रहा है। श्री मूल संघे कुंद कुंदामनाय बालात्कार गणे सेन गच्छे नंदी संगस्य परंपरा। श्री आदि सागर आचार्य जात शिष्य श्री महावीर कीर्ति आचार्य जात शिष्य श्री विमल सागर आचार्य जात शिष्य श्री विराग सागर आचार्य जात शिष्य श्री विशुद्ध सागर आचार्य तस् शिष्य अमुख सागर अमुख श्री नामधेया। मेरा नामकरण भी हो गया। गुरुजी ने अपने हाथ में पेछी उठा ली। ओम नमो हरियंताणम भो अंतेवासिन षट जीव निकाय रक्षणाय मार्दव आदि गुणोमितम पिछोपकरणम ग्रहणम ग्रहणम ग्रहणो देती। गुरुजी ने अपने कर कमलों से मेरे हाथों में मयूर पंखों से सुशोभित सुंदर पिच्छिका दे दी। ओहो, मेरी पिच्छी मेरे हाथ में आ गई, मेरी पिच्छी मेरे हाथ में आ गई, मेरी पिच्छी मेरे हाथ में आ गई। ओम नमो हरियंताणम मति श्रुतादि मन पर्ये केवल ज्ञानाय द्वादशांग श्रुताय नमः। भो अंतेवासिन भो अंतेवासिमिदं ज्ञानोपकरणम गृहाय गृणेतेति। वह जिनवाणी ज्ञानोपकरण गुरुजी ने अपने हाथों से मुझे भेंट कर दिया। ओहो, ओम नमो हरियंताणम रत्नंत्रे पवित्रीकरणाय पाह्याभ्यंतर मल शुद्धाय नमः। भो अंतेवासिन हे शिष्य, भो अंतेवासिम इदम शौचोपकरणम गृहाण गृहणो देती। कमंडल भी मुझे भेंट कर दिया। ओहो, धन्य हो गया प्रभु, धन्य हो गया। आज मेरी पिछी मेरे हाथों में आ गई, कमंडल मैंने बगल में रख लिया, जिनवाणी सामने वाले टेबल पे रख दी। पिच्छी को लेकर गुरु की आज्ञा से मैं खड़ा हो गया। ओहो, गुरु की आज्ञा से, गुरु की आज्ञा से जो गुरु ने आज्ञा दी थी, वह निर्ग्रंथ भेष मैंने धारण कर लिया था। संस्कारों के पूर्व ही गुरु ने जो वस्त्राभूषण उतरवाए थे, आज मैं निर्ग्रंथ हो गया, निर्द्वंद्व हो गया। हाथ में मेरी पिच्छी कमंडल आ गया। गुरु की आज्ञा से वस्त्राभूषण त्याग करते हुए मैं बैठा था। गुरु ने संस्कार किए, श्रीकाल लेपन किया, 16 संस्कार, 28 मूल गुणों का आरोपण, पिछी कमंडल भेंट। ओहो, आज तो मैं धन्य हो गया, आज तो मैं धन्य हो गया। मैं निर्ग्रंथ बन गया, मैं निर्द्वंद हो गया। मेरी भावना सफल हो गई, मेरी भावना सफल हो गई। मैं दिगंबर निर्ग्रंथ मुनिराज बन गया। कोई आर्य का, कोई मुनिराज बन गए। जानो, आचार्य परमेश ही जो शिष्यों का निग्रह और अनुग्रह करने में श्रेष्ठ होते हैं, ऐसे पंचाचार के पालन करने और करवाने वाले सरिया शिरोमणि श्रमणाचार भट्टाचार विशुद्ध सागर जी महाराज के कर कमलों से मैंने आज ये दीक्षा धारण कर ली। पिछी कमंडल के साथ मैंने पूरे संघ को नमोस्तु किया, पूरे संघ को नमोस्तु किया। और क्या हो भाग्य, आज इतने बड़े बड़े मुनिराज पीछे उठाकर मुझे प्रति नमोस्तु कर रहे। मुनिराज क्या, गुरु ने भी पीछे उठाकर मुझे प्रति नमोस्तु कर ली। अहो भाग्य मेरे, आज मैं धन्य हो गया। अब तो गुरु के साथ ही मेरा जीवन व्यतीत होगा। संस्कार करके
संस्कार करके गुरुजी आचार्य श्री अपने स्थान पर पहुंच गए। मैं गुरुदत्त स्वामी के सामने बैठा हूं द्रोणागिर में। महाप्रणव ओंकार के साथ हाथों में पिच्छी पकड़कर हम विसर्जन की ओर बढ़ते हैं। पिच्छी कमंडल को साथ लेकर चलना। गवासन से बैठकर हाथों में पिच्छी लेकर मैंने उपसर्ग केवली गुरुदत्त स्वामी को नमोस्तु 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 कहते हुए नमस्कार किया। अभी तक मात्र हाथ जोड़कर करता था, आज पिच्छी मेरे हाथों में है। कितना 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 उपकार गुरु का है। एक बार मैंने निवेदन किया और गुरु ने मुझे दीक्षित कर लिया, अपने संग में स्थान दे दिया। मेरे हाथों में पिच्छी है। पिच्छी को लेकर मैंने 3 आवर्त किए और प्रभु को नमोस्तु किया। महाप्रणव ओंकार के साथ विसर्जन की ओर। अपनी अपनी पिच्छी हाथ में लेकर, अपनी अपनी पिच्छी हाथ में ले लो। अपनी अपनी पिच्छी को हाथ में लेकर हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान भूयात् पुनः दर्शनम, भूयात् पुनः दर्शनम, भूयात् पुनः दर्शनम। पिच्छी को हाथ में लेकर 3 आवर्त कर पुनः एक बार नमोस्तु 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 निवेदित करते हुए मैं अपने स्थान पर पुनः पहुंच गया। पिच्छी कमंडल लेकर चलते चलते मैं द्रोणागिर पर्वत से नीचे उतर आया। ओम शांति शांति शांति। विसर्जन। अपने दोनों हाथों को परस्पर में संगठित करते हुए खींचते हुए अपने आंखों पे पूरे सर्वांग शरीर पर धीरे धीरे घुमाते हुए पैरों तक ले जाना और फिर दूर से ही उसे झटकार कर नकारात्मकता को छोड़ देना। दूसरा